अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जी गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं न्यू डिफरेंट तरीके की बर्फ़ी। आप उसे बर्फ़ी कह सकते हैं, आप उसे टुकड़ियाँ कह सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसे कह सकते हैं। उसे बेसन की बूंदी बर्फ़ी भी कह सकती हैं। वेरी डिफरेंट, वेरी टेस्टी। और मेरे ख्याल में ये चैनल में किसी ने भी नहीं बनाई होगी मेरे इस तरीके से। चलें जी, हम आपको बताते हैं। हमने ले लिया था 1.5 कप के करीब बेसन। हमने 1.5 कप के करीब बेसन ले लिया था और तकरीबन 1.5 कप के करीब ही पानी जाएगा। अच्छे से इसका घोल बना लेंगे और इसमें हम कलर भी ऐड कर देंगे। ज़र्दा कलर ऐड किया है बिरयानी वाला, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से फेंटेंगे अच्छे तरीके से जब तक के स्मूथ बैटर ना हो जाए, तब तक आप लोग इसको अच्छे से स्पैचुला की मदद से चलाएंगे। तो अच्छे से फेंट लिया है और 1 कप के करीब हम चीनी ले लेंगे और 1 कप के करीब ही पानी ले लेंगे और इसे हम फ्लेम ऑन करके शीरा नहीं बनाएंगे, तार वाला शीरा नहीं बनाएंगे। हम इस तरह बनाएंगे कि चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए और फिर इसको हम बना के रख देंगे। और दूसरी तरफ हमने बेसन को अच्छे से स्पैचुला की मदद से हिला लिया है, अच्छे से फेंट लिया। अब हम एक पैन में घी लेंगे। मिठाइयों में घी अच्छा लगता है, हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम घी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें अपनी बूंदियाँ डालेंगे और साथ साथ हम शीरे को भी चम्मच स्पैचुला चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लग जाए। गाइस, जब तक हमारी बूंदियाँ तैयार होती लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और न्यू आने वाले बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब हम इतना घी डाल लेंगे कि हमारी बूंदियाँ अच्छे से सिक जाएं, फ्राई हो जाएं और घी गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। हाई फ्लेम से घी को बहुत ज़्यादा हम गर्म नहीं करेंगे वरना हमारी बूंदियाँ जल जाएंगी। हम अपनी बूंदियों को पाइपिंग बैग में डाल लेंगे, बेसन को, और फिर पाइपिंग बैग की मदद से घी को चेक करेंगे एक बूंदी डाल के। घी हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, वार्म हो चुका है। अभी आप देखिए इधर हमारा चीरा भी तैयार है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम बूंदियाँ डालेंगे। हमने पाइपिंग बैग में डाल के बनाने की कोशिश की थी लेकिन हमारी बूंदियाँ सही नहीं बन रही थी। अब हम इसमें बूंदियाँ डाल देंगे लेकिन बूंदियाँ हमारी सही इसमें नहीं तैयार हो रही। अब हमने इसमें बूंदियाँ डाल दी हैं और जैसे ही तैयार होंगी छलनी की मदद से हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए छलनी की मदद से हमने इन्हें निकाल लिया है। अब हम बूंदियों को निकालते जाएंगे छलनी की मदद से और फिर दूसरी बूंदियाँ डाल देंगे। अब देखें बूंदियाँ बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं। अच्छे से इनका घी स्टेन करेंगे और फिर हम दूसरी बूंदियाँ डाल देंगे। जी, दूसरी बूंदियाँ हमने डाल दी हैं। अब हम इन्हें भी फ्राई करके निकालते जाएंगे। अभी हम तमाम बूंदियों को फ्राई कर लेंगे। आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी बूंदियाँ बनाएंगे, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो क्रिस्पी, इतनी क्रिस्पी थी, इतना जायका था कि मन कर रहा था कि इसको हम बजाय मिठाई बनाने के ऐसे ही खा जाएं। इतनी टेस्टी थी क्योंकि बेसन भी प्योर था। कहीं पे बेसन मिलावट वाला मिलता है और ये पंजाब का बेसन था, बहुत अच्छा, और इसलिए बूंदियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। एक दफ़ा पहले भी मैं बूंदी के लड्डू बना चुकी हूँ, ये है मेरी रेसिपी में, और आज मैंने सोचा कि दूसरी मुनफरद डिफरेंट मिठाई ट्राई करते हैं आम मिठाइयों की निस्बत। मैंने अभी तक ये मिठाई इस तरीके से नहीं देखी
मैंने इसीलिए आज ये डिफरेंट सोचा कि डिफरेंट हम बनाते हैं। मिठाइयाँ तो हर चैनल पे चल रही होती हैं, अच्छी से अच्छी मिठाई बन रही होती है। हर बंदा अपनी तरफ से कोशिश करता है अच्छे से अच्छा करने की, और अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। और जो भी ये काम कर रहे हैं अल्लाह उन सबको भी कामयाबी अता करे। खाना पकाना एक आर्ट है, एक फ़न है और एक ज़िम्मेदारी है। खाना तो हर कोई बना रहा होता है, अच्छे से अच्छा खाना बना रहा होता है, लेकिन यूँ कुकिंग चैनल पे देना, बनाना, खाना हर कोई कर रहा होता है। हर कोई अपने शौक़ के पीछे, ज़ाहिर है हर किसी को शौक़ है कि अच्छा खाना हम बनाएं। आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये बूंदी वाली बर्फ़ी आपको भी अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह आप लोग खुश हो जाएंगे। जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, आप लोग इस तरीके से बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है। मैंने क्या किया था, तमाम बूंदियों को बना के ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था, जग में डाल के उनकी मिक्सी में मिक्स कर लिया था, और फिर जो हमने शीरा तैयार करके रखा था उसमें ये मसाला मिक्स कर दिया था। आप चाहें तो इसमें 5-6 इलायचियाँ कूट कर डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाली क्योंकि मेरी बेटी को इलायची पसंद नहीं है, वो मुझे डालने नहीं देती कि मम्मा इलायची मत डालो, मैंने इसलिए स्किप कर दी। आप लोग स्किप मत कीजिएगा, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है इलायची पाउडर तो आप ज़रूर डालिएगा, आप लोगों को अच्छी लगेगी। मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन फिर इलायची वाला खाना मेरी बेटी नहीं खाती, तो आज मैंने स्किप कर दिया, वरना मैं मीठे में इलायची ज़रूर डालती हूँ, सब्ज़ इलायची। मैंने क्या किया था, मैंने आप लोग डालिएगा वॉलनट यानी अखरोट ले लिए थे और वो भी इसमें शामिल कर दिए। अखरोट से इस मिठाई का जायका बहुत ही लजीज आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने फिर अखरोट भी इसके इस रेसिपी में शामिल कर दिए थे। अगर आप लोग चाहें तो ये ज़रूर बनाइएगा, आपको अच्छी लगेगी ये मिठाई। लाजमी मेरे चैनल देखने वाले बना के देखें, आपको भी मज़ेदार और अच्छी लगेगी ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने क्या किया था, इसको अच्छे से शीरे में भून के और फिर एक ट्रे में डिश आउट कर दिया था, और अब हम स्पैचुला की मदद से इस मिठाई को प्रेस करेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे। आप देखिए कहीं कहीं वॉलनट यानी अखरोट नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो ऊपर से बादाम, पिस्ते, अखरोट गार्निश कर सकते हैं। और फिर हमने इसको छुरी की मदद से काट दिया था, यानी कट कर दिया था। अब देखें ये अभी गर्म थी, जिसकी वजह से कट नहीं हो रही थी। फिर मेरी बेटी ने इसको स्पैचुला की मदद से कट करने की कोशिश की और माशाल्लाह सही सलामत कट हो गई थी। आप लोग देखिए, इसकी लुक देखिए माशाल्लाह। मैंने चम्मच कलर, जब बेसन को हम बना रहे थे, उसकी डो तैयार कर रहे थे, तो मैंने उसी में आधा चम्मच बिरयानी कलर ऐड कर दिया था, जिससे कि हमारी मिठाई की लुक अच्छी लग रही है। गाइस, अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये मिठाई देखने में कितनी होप करती हूँ व्यूअर्स आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा एक लाइक लाजमी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब